हेलो एवरीवन। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल पढ़ा था और उसके बाद एक क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में। और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड को लेकर। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x log x minus 1.2 इक्वल्स टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहला क्या था वर्किंग रूल? वर्किंग रूल का फर्स्ट पॉइंट था कि जो इक्वेशन है उसको फंक्शन के रूप में लिख लो। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स माइनस 1.2। देन नेक्स्ट स्टेप एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 3 निकालना है। ये कब तक निकालेंगे? जब तक कि एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। इसके बाद हमें ये मालूम हो जाएगा कि रूट हमारा कहाँ लाई कर रहा है। ये जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है। अब हमने निकाला, देखिए एफ जीरो इक्वल्स टू क्या आया? -1.2। एफ वन इक्वल्स टू 1 log 1 -1.2 इक्वल्स टू -1.2। इसी तरह से F2 F3 निकालने पर हमें नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। रूट हमारा अभी लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। तो स्टूडेंट्स, हमारा रूट्स लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में। 2 पर नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है हमको और 3 पर पॉजिटिव वैल्यू मिली है। अब इटरेशन फर्स्ट, देन x1 इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू 2.5। देन 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू 2.5, फिर log 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय log 2.5 -1.2 करेंगे आप तो हमें मिलेगा -0.205। वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। ये ध्यान रखना है। अब रूट लाई बिटवीन, हमने ये कहा था कि नेगेटिव यदि आंसर आता है तो नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो नेगेटिव वैल्यू क्या रिप्लेस होगी? 2। 2 को रिप्लेस करेंगे 2.5 से। जब 2 को 2.5 से रिप्लेस करेंगे तो हमारा रूट 2.5 से 3 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट इटरेशन I2, इसी तरह से x2 निकालेंगे। अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 2.75। 2.75 पर फिर फंक्शन की वैल्यू देखी, नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। तो जब हमारी जो 2.75 पर वैल्यू आ रही है 0.008 पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आई है तो पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे। क्या है पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर? 3। तो 2.5 3 को रिप्लेस कर दिया 2.75 से। अब इस पर फिर से x3 निकालेंगे। ये दो वैल्यू मिल गई, 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। क्या मिला? 2.625 मिल गया। अब इस x3 पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फंक्शन की वैल्यू 2.625 पर मिलेगी हमको -0.009। ये मिली हमको नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो। क्या है नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर? 2.5। 2.5 को रिप्लेस कर देंगे हम 2.625 से। अब नेक्स्ट इटरेशन, तो बच्चों अब हमारा रूट जो है लाई कर रहा है 2.627 और 2.75 के बीच में। देन x4, इटरेशन 4 निकालने के लिए x4 फाइंड किया। x4 की वैल्यू आई 2.6875। इस पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ रही है। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो नेगेटिव को रिप्लेस कर देंगे। 2.627 को रिप्लेस कर दिया 2.6875 और 2.75 एज इट इज लिखना है। अब ये देखा हमने कि 2.68 और 2.7 ये दोनों अप्रोक्सीमेट लगभग पास में आ गया रूट हमारा, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस तरह से धीरे 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 रूट हमारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर आ जाएगा।
अब हमने इटरेशन 5 किया, x5 इक्वल्स टू दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, इस पर फंक्शन की वैल्यू फिर से निकाली, फिर से ये नेगेटिव आ रहा है। अब हम I6 की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 2.7187 से, तो 2.6875 को रिप्लेस कर देंगे 2.7187 से। ये रिप्लेस किया, अब रूट और नज़दीक, दोनों पॉइंट नज़दीक आ गए, 2.7187 और 2.75, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें इटरेशन 6 निकालने के लिए। x6 इक्वल्स टू आया 2.7343। इसी तरह से अब इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ये मिल रही है नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर देंगे, 2.7187 को रिप्लेस किया 2.7343 से। अब रूट कहाँ लाए कर रहा है, 2.7343 और 2.75 के बीच में। इसी तरह से अब इटरेशन 7, एक 7 निकाल लिया, 2.7421 आ गया, इस पर फंक्शन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है, 1.081 पॉजिटिव मिल रही है। अब हमारा रूट लाई कर रहा है 2.7343 और 2.7421 के बीच में। इसी तरह से इटरेशन 8 निकालेंगे, x8 की वैल्यू मिल जाएगी 2.7382, और फिर फंक्शन पर वैल्यू, इस पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 2.7382 से, और पॉजिटिव सेम रखेंगे। इसी तरह से हमें चलते जाना है। कब तक चलना है, जब तक कि या तो जीरो ना मिल जाए या फिर जो दो वैल्यू हैं वो आपस में बहुत ही नजदीक आ जाए। x9 मिला 2.7402, इस पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो लगभग जीरो के बराबर हमको मिल गई फंक्शन की वैल्यू। तो रूट वही होता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमारा फाइनल जो आंसर निकलेगा वो 2.74 निकलेगा। देन x इक्वल्स टू 2.7402। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट होता रहता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।